इजराइल और फिलिस्तीन के उग्रवादी संगठन हमास के बीच चल रहे घमासान के 7वें दिन भी दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कई हमले किए। इजराइल की ओर से रविवार को गाजा में हमास के ठिकानों पर किए गए हमलों में 17 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही इस संघर्ष में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 174 हो गई है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अब तक मारे गए 174 लोगों में 47 बच्चे हैं। वहीं उग्रवादी संगठन हमास की ओर से दागे गए रॉकेटों से इजराइल में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक इजराइल की वायुसेना ने रविवार सुबह हमास की राजनीतिक और सैन्य विंग के हेड यहिया अल सिनवार के घर को निशाना बनाया। इस हमले में हमास चीफ का घर पूरी तरह जमींदोज हो गया। इसके अलावा गाजा के एक न्यूरोलॉजिस्ट के घर पर भी हमला हुआ, जिसमें उसकी मौत हो गई, जबकि बेटी और पत्नी घायल हो गए। वही आतंकी संगठन हमास ने भी इजराइल के तेल अवीव शहर पर ताबड़तोड़ रॉकेट हमले जारी रखे। दोनों पक्षों में बढ़ते जा रहे तनाव को देखते हुए अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ और इजिप्ट कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में लगे हैं। हालांकि उन्हें अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। हमास और इजराइल दोनों में से कोई भी पीछे हटने को फिलहाल तैयार नहीं है और वो एक दूसरे के इलाकों पर लगातार हमले कर रहे हैं। हाल ही में हमास उग्रवादियों के छिपने की सूचना पर गाजा में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तबाह कर दी थी। इस हमले पर इजराइल की मिलिट्री ने स्पष्टीकरण जारी कर कहा कि वो बिल्डिंग हमास के आतंकियों के छिपने का ठिकाना था, इसलिए वो बिल्डिंग उसके टारगेट पर थी। उस बिल्डिंग को उड़ाने से पहले सभी लोगों को चेतावनी देकर वहां से बाहर निकाल लिया गया था, जिससे हमले में कोई जनहानि नहीं हुई। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतान्याहू ने कहा, हम इस ऑपरेशन के मध्य में हैं। अभी ये अभियान रोका नहीं गया है। जब तक जरूरत होगी ये ऑपरेशन चलता रहेगा। वही इजराइल को न रोक पाने पर चीन ने अमेरिका पर निशाना साधा है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने विदेश मंत्री वांग यी के हवाले से लिखा, ये खेदजनक है कि परिषद अभी तक किसी भी समझौते पर नहीं पहुंची है। वही अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय न्याय के विरुद्ध खड़ा है। वांग ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से शनिवार को फोन पर हुई बातचीत में ये बात कही। उन्होंने 2 राष्ट्र के समझौते का समर्थन किया और कहा कि इस महीने सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चीन सभी पक्षों से उम्मीद करता है कि जब परिषद इस संघर्ष पर चर्चा करे तो वो एक सुर में आवाज उठाए। वांग ने कहा कि सुरक्षा परिषद को 2 राष्ट्र का समाधान की पुनः पुष्टि करनी चाहिए और फिलिस्तीनियों तथा इजरायलियों से इस आधार पर जल्द से जल्द वार्ता बहाल करने का अनुरोध करना चाहिए। उधर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भी इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि महासचिव हताहत आम नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ने से निराश हैं। प्रवक्ता ने शनिवार को कहा, महासचिव ने सभी पक्षों को याद दिलाया है कि आसन्न नागरिकों और मीडिया संगठनों को अंधाधुंध निशाना बनाया जाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और हर कीमत पर इसे रोकना चाहिए।